आज हम लोग जो हैं वो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स का, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे मुझे दो मैट्रिक्स दे दिए ए बी सी डी, जिसका नाम दिया ए, और या फिर इसे मैं नंबर में ही लिख लेता हूं 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स मुझे दिया जाए बी, जिसके एलिमेंट्स में इस तरह से लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 या 5 6 7 8 9 एंड 6। मैंने दो मैट्रिक्स ए एंड बी यहां पर आपके सामने लिखे हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों को इसका जब प्रोडक्ट निकालना है तो क्या ए बी का वैल्यू निकाला जा सकता है? तो ए बी की वैल्यू निकाले जाने के लिए हमें कंडीशन को याद रखना होगा। सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर देख लेना है। जैसे इस मैट्रिक्स का नाम है ए, इसका 2/2 दमो 2/2 का ये मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर बेटा आप लोग देखेंगे तो कितना होगा? 2 × 3। बिल्कुल सही है, ये 2/3 का है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हैं इसमें 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें 3। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन हो जाने के लिए क्या कंडीशन होती है। अगर मुझे ए बी निकालना है तो मैं जरा इनके दोनों के ऑर्डर को लिखता हूं एक साथ। एक है 2/2 और एक है 2/3। मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे इस ऑर्डर का निकालना है, ये ए का था और ये बी का ऑर्डर था, तो याद रहे कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे? आपने देखा ये 2/2 था, ये 2/3 था। अगर हम दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, इसमें कॉलम कितने हैं और इसमें रो कितनी है, अगर ये बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी पॉसिबल है। और इसका जो आंसर आता है बेटा वो इस ऑर्डर का आता है, जो बचा हुआ ऑर्डर दिखता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 2/3, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? 2/3। अब ये तो ऑर्डर हुआ ए बी का। इसी तरह से अगर मुझे कहा जाए बी ए निकालने के लिए, तो बी ए के लिए मैं टेस्टिंग कैसा करूंगा? मैं लिखूंगा 2/3, मतलब बी का ऑर्डर पहले और फिर ए का ऑर्डर बाद में, दैट इज 2/2। और फिर यहां पर इन दोनों को मैंने मिलाकर देखा, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, एक 3 है तो दूसरा कितना हो रहा है? यहाँ पर 2 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। यस सर। ओके, तो ध्यान रहे कि मल्टीप्लिकेशन का रिक्वायर्ड कंडीशन है कि ऑर्डर्स को लिखिए और इस तरह से दोनों बराबर, मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, दोनों जो है वो इक्वल होना जरूरी है, और अगर वो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब मैंने कंडीशन बताई, अब मैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। ये कंडीशन इसलिए मैंने बता दी कि स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करना जब शुरू कर सकते हैं जब पहले वो टेस्टिंग करके देख ले कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ए बी का वैल्यू निकाल के बताइए कि व्हाट इज ए बी। अगर आपको ए और बी दोनों सेट दिए हैं, मतलब दोनों मैट्रिसेस दिए हैं, मैट्रिक्स ए ये रहा, ये मैट्रिक्स बी था, आपसे पूछा जाए मैट्रिक्स ए पॉसिबल है क्या, आप कहेंगे हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ए जो है वो 2/2 का है और ये 2/3 का है, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए पॉसिबल तो है। अगर ये पॉसिबल है तो इसे निकालिए। निकालेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। a इंटू बी जब मैं करूंगा तो पहले a के एलिमेंट्स लिख लिए यहां पर, फिर b के एलिमेंट्स लिख लिए, अब आप देखिए कि जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हुए देखेंगे तो यहां पर आप क्या करेंगे? पहले का रो, पहले के कॉलम दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेट करेंगे। एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन एक के साथ होगा। जब मल्टीप्लिकेशन हो चुका होगा तो वो खर्च हो जाने के बाद दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, ना कि उसी का मल्टीप्लाई दूसरे से कर देंगे। कैसे? चलिए देखते हैं।
1 का मल्टीप्लाई पहले 5 से होगा, फिर बीच में लगेगा प्लस का साइन, इधर से रो वाइज चलिए, इधर से कॉलम वाइज, और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 के साथ। इसी तरह से पहले रो का करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 1 का मल्टीप्लाई 6 में हुआ 6, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में 18। अब देखिए पहले रो का मैंने पहले कॉलम से किया, फिर दूसरे कॉलम से, और फिर मैं तीसरे कॉलम से करने जा रहा हूं और बीच में प्लस साइन लगाऊंगा। पहले 1 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ 7, 2 का मल्टीप्लाई 6 से हुआ 12। तो हमने क्या किया कि यहां पर पहली रो को पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इनका कंपैरिजन देखें तो A1, A2 और A3 इस तरह से हम लोगों ने 1 2 1 1 1 2 1 3 तीनों फॉर्मेट हमने जनरेट किए। अब फिर दूसरी रो उठाना है और फिर से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 में, 4 का मल्टीप्लाई 9 में, 3 का मल्टीप्लाई 7 में, और 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 में। यहां तक हम लोगों ने सीक्वेंस में बनाया, मेथड समझ में आ गया होगा। पहली रो एक बार पहले कॉलम में, एक बार दूसरे कॉलम में, एक बार तीसरे कॉलम में, लेकिन रिजल्ट पहली रो में ही लिखाएंगे। फिर दूसरी रो मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, और लिखा है सेकंड रो के प्लेस पर। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 5 और 16 21 24 19। अब दूसरी रो को देखते हैं। 15 ये हो जाएगा 15 और 32 47 54 45। तो ये था A इंटू B। अब ये रहा मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। अब मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट इसके टाइप्स बताना चाहूँगा। कुछ और बहुत इसमें इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप्स हैं जो आप लोगों को आना चाहिए। इसमें से एक है सिंगुलर मैट्रिक्स। आपका हेडिंग होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स A है इस तरह से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सपोज करिए ये 3x3 का या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे मुझे कहा जाता है इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट निकालने की पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना चाहिए। अब आपको A दिया गया है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 या फिर वो 3x3 का एक मैट्रिक्स है। अगर सपोज कीजिए कि डिटर्मिनेंट अगर आप इसका निकालते हैं और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो याद रहे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा नॉन सिंगुलर भी होता है। सीधी सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर होने के लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि आपको जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता है देन यू कैन से द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगला हेडिंग होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम देखेंगे। ये एक टाइप की तरह ही समझ लीजिए या हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, उसी में से एक है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। चलिए निकालते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। सपोज कीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, फिर से मैं वही एक एग्जांपल लेता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
हालांकि ये कोई ना कोई नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, और इसी से उसकी पहचान भी होती है। तो A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ट्रांसपोज निकालिए तो इसका मतलब होता है A डैश या फिर A का पावर T, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ट्रांसपोज A का लिखने का ये दोनों तरीका होता है, लेकिन लिखना तरीका छोड़िए, उसे करते कैसे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे कि क्या किया जाता है जब ट्रांसपोज निकाला जाता है। ट्रांसपोज निकालते समय जो पहला रो है बेटा, उसे हम पहले कॉलम में बदल देते हैं। पहला रो को पहले कॉलम में कैसा कि जो फर्स्ट रो थे उसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13। अब देखिए जो पहला रो था उसे मैंने पहला कॉलम बना दिया, फिर दूसरे रो को बनाइए दूसरा कॉलम, A21, A22, A23। इस तरह से आपने बना दिया सेकंड कॉलम, किसको? सेकंड रो को। और इसी तरह से थर्ड रो को बनाइए थर्ड कॉलम, मतलब A31, A32 एंड A33। और इस तरह से आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, मतलब पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया, और इस तरह से आपने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। तो ये है ट्रांसपोज का प्रोसीजर, जिसमें आप